आज इटार्ड्स रिएक्शन के बारे में जो है वो हम लोग बात करने वाले हैं। इटार्ड्स रिएक्शन के ऊपर डिटेल्ड मैकेनिज्म के साथ जो है वो वीडियो मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में जो है वो लिंक दे रखा है, तो जिसने मैकेनिज्म के साथ इसको समझना है और वो प्लीज वो लिंक पे क्लिक करके और फिर दोबारा से इस वीडियो पे वापस आ जाना। अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल भाषा में समझाता हूं। बेटा, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगाओ तो उसको टॉलुइन बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगाओ तो उसको टॉलिन बोलते हैं। तो ये टॉलिन जो है उसके अंदर हम लोग क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं, जिसका फॉर्मूला CR2CrO2Cl2 है, कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो पहले मैं ना आपको इस रिएक्शन को लर्न करने का एक मेथड जो है वो बता देता हूं। मैं यहां लिख देता हूं कि ये जो है ये हम लोगों के पास टॉलिन है और ये है हमारे पास क्रोमाइल क्लोराइड और ये है बेंजल्डिहाइड। तो इसको कैसे लर्न करना है आपको? दिस कैन बी रिमेंबर्ड एज, टॉलिन को टोलू बोल देते हैं, टोलू। करो कॉल टोलू, ये टोलू को बोल रहा है कि करो कॉल इज द नेक्स्ट रिएक्टेंट विच इज एडेड टू द टॉलिन। बेंजीन को, CHO को टोलू, करो कॉल बेंजीन को। तो ये सिंपल वे में जो है, ये मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि बेंजीन, बेंजल्डिहाइड या बेंजीन इज द गर्लफ्रेंड ऑफ टॉलिन या टॉलिन लाइक्स बेंजीन। तो करो कॉल बेंजीन को, तो टोलू को मोटिवेट किया जा रहा है कि टोलू, हे पंप दिया जा रहा है, जैसे यूजुअली जो लड़के हैं या लौंडे हैं अपने दोस्तों को देते हैं कि टोलू करो कॉल बेंजीन को। तो टोलू जो है वो बेंजीन को कॉल कर रहा है, तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। तो ये तो था इस रिएक्शन को लर्न करने का तरीका। बाकी इसको अगर सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो यहां पे देख लो, हमारे पास टॉलिन था, क्रोमाइल क्लोराइड डाला कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। तो यहां पे इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ये एक हाइड्रोजन काट के एक हाइड्रोजन ऐसे और एक हाइड्रोजन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये जो इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेज आ रही है, ये वाला जो ट्रांजिशन प्रोडक्ट बन रहा है, उसको मैं सिंपल भाषा में जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूं। तो इसके अंदर देखो, ये जो एक हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय O CrOCl2। ये CrO2Cl2 की जगह O CrOCl2। तो यहां पे देखो O CrOHCl2, ये वाला H जो है इसके साथ ही एड ऑन हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही जो दूसरे वाला H है वो भी यही प्रोडक्ट साथ में बना रहा है। तो ये दो है जो इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो बना देता है। इसके अंदर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं एसिडिक प्रेजेंस के अंदर, तो मेरे पास जो है वो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। बाकी रिएक्शन को डिटेल में मैकेनिज्म के साथ मैंने समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, आप प्लीज वहां से जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। अगर मैं टॉलिन या उसके सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं एक CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड, जो ट्राई ऑक्साइड है, उसको भी इस्तेमाल करके जो है मैं ये काम कर सकता हूं। तो बेटा देखो ये किस तरह से हो रहा है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, CrO3 ले रहा हूं, ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ में ये जो मैंने एसीटेट ले लिया एनहाइड्राइड का। तो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं, ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड है, एसिटिक एनहाइड्राइड। कौन से वाले कंपाउंड की बात कर रहा हूं? इस कंपाउंड की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो ऐड कर रहे हैं एसिटिक एनहाइड्राइड को। इसके अंदर जो 3 हाइड्रोजन थे, इसमें से एक हाइड्रोजन एज इट इज बचता है, बाकी जो 2 हाइड्रोजन हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं OCOCH3 से। OCOCH3 ये एसिटिक एनहाइड्राइड से निकलता है, OCOCH3, तो यहाँ पे जो है वो अटैच हो जाता है। फिर इसका अगर मैं फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा, जो है वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो मेरे पास जो है वो बेंजीन को बन जाता है, मतलब बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। तो ये रिएक्शन सिर्फ बेंजल्डिहाइड्स जो है वो फॉर्म कर रही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए ही वैलिड है। जबकि अगर मैं एलिफेटिक के लिए इसका इस्तेमाल करूं तो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। तो बहुत सिंपल है बेटा जी, इसको देखिए, साइड चेन हेलोजिनेशन हम लोग कर रहे हैं। तो सबको मालूम है कि अगर सनलाइट की प्रेजेंस में मैं क्लोरीन डालता हूं, तो सनलाइट जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के हिसाब से जो है वो यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
क्लोरीन को ऐड कर देगी। फिर अगर मैं और ज्यादा अमाउंट ऑफ क्लोरीन इसमें ऐड करूंगा तो यहाँ पे CH एक और चला जाएगा और Cl2 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देख लो CHCl2 जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे बन रहा। अब आगे अगर मैं फर्दर ये बोलूं कि ये बेंजीन है, ये CH है, अगर इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो ये OH और ये भी OH है। एक चीज आप याद रखो कि जो भी हमारे पास अगर एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप जो है ना वो स्टेबल नहीं रहते, वो फटाफट से जो है वो एल्डिहाइड्स का फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये इसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन और ये OH दोनों मिलके हम लोगों के पास वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और साथ में हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइड चेन हेलोजिनेशन या हाइड्रोलिसिस ऑफ टाउलिन जो है ये हम लोगों के पास हो गया। आई होप ये बेटा जी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आपको साथ मैं मूव कर रहा हूं। तो गटरमैन कॉच के ऊपर भी मैंने एक पूरी की पूरी रिएक्शन जो है वो बना रखी है, तो इसको देख लो। ये कई बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गटरमैन और गटरमैन कॉच में। तो यहां पे देखो बेटा जी, कॉच यहीं पे इसका नाम छुपा हुआ है CHO। तो मतलब आप ये समझ लो कि ये इस ग्रुप के अंदर भी जो है वो मैं CHO ग्रुप का एडिशन जो है वो कर रहा हूं। तो गटरमैन का सिंथेसिस होता कैसे है, COHCl हम लोग डालते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ट्रिपल बॉन्डेड रहती है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है और H पॉजिटिव जब इसके साथ अटैच होता है तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। इस तरह का प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे ही हाइड्रोजन H पॉजिटिव इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है बेटा जी, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ऑब्वियसली बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में और कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में जल्दी टेक प्लेस कर रही है, क्योंकि ये जो है इजीली ब्रेक हो जाता है और H पॉजिटिव जो है हमारे पास मिल जाते हैं, जिसकी वजह से HCO पॉजिटिव जो है हमारे पास फॉर्म हो जाता है और ये जो है वो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करके जो है वो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। आई होप ये गटरमैन वाली रिएक्शन आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी मैं मूव कर रहा हूं। तो अब बेटा जी हम लोग देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स का प्रेपरेशन जो है वो हम लोगों को किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले एसाइल क्लोराइड्स जो है वो हम लोग देखेंगे। द ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड with dialkyl cadmium prepared by the reaction of cadmium chloride with the Grignard's reagent। तो एसाइल क्लोराइड कौन से वाला ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O Cl वाला ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास एसाइल क्लोराइड वाला ग्रुप है। तो इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, देखो ये वाला एसाइल क्लोराइड है, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। अब ये डाई एल्काइल कैडमियम जो है वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, पहले हम डाई एल्काइल कैडमियम का प्रेपरेटरी रिएक्शन जो है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसको देखो आपको कैसे लर्न करना है इस चीज को। ये है हमारे पास R, यहां पे आ गया बेटा जी Mg, यहां पे आ गया X, ये दूसरा R, ये Mg और ये X। जो ये CD है इसको आप ऐसे लिखो, एक क्लोरीन ऐसे लिखो और एक क्लोरीन जो है वो आप ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यहां पे बेटा जी क्या फॉर्म हो रहा है, ये जो है विच इज MgXCl, दो बन जाएंगे इसके अंदर, ये वाले, ये बन गया हमारे पास 2MgXCl। और इसके बाद ये R और ये CD आपस में जो है वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, R2CD। दिस इज, क्योंकि इसमें दो एल्काइल ग्रुप्स हैं तो दिस इज रेफर्ड टू एज डाई एल्काइल कैडमियम। तो आई होप ये ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, आई होप आपको समझ आ गया कि इसको लर्न किस तरीके से करना है। थोड़ा इस तरीके से करके लिख लो, ठीक है, चीजें काफी सेग्रीगेट और इजी हो जाती हैं लर्न करनी। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। तो अब ये जो डाई एल्काइल कैडमियम हम लोगों के पास प्रिपेयर हुआ, इसको ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर मैं एसाइल क्लोराइड के साथ जो है वो ट्रीट करूं तो मेरे पास जो है वो किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां से जो ये वाला ग्रुप है, ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर प्लेस से रिमूव हो रहा है और हम लोगों के पास जो है वो R डैश ग्रुप, ये सॉरी R ग्रुप जो है वो इस जगह पे अटैच हो रहा है। तो ये क्लोरीन कैडमियम जो है ये क्लोरीन के साथ चला जाता है और हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर R जो है वो इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो ये कौन सा फॉर्मेशन हम लोगों के पास हो जाता है, एक कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास इस जगह पे जो है वो हो जाता है, ठीक है। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज और आप अपने दिमाग में बिठा लो, एक बार मैं इसको यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। तो देखो ये रिएक्शन कैसे हुई, R डैश था, C डबल बॉन्ड O था, Cl था
और आप ये समझो कि एक मेरे पास CD है और यहाँ पे R है, ठीक है। तो ये R इसके साथ अटैच हो रहा है और ये Cl जो है वो इसके साथ जा रहा है, ठीक है। तो जिससे हम लोगों के पास कौन सा ग्रुप बन गया, R डैश बन गया, C डबल बॉन्ड O बन गया, और R जो है विच इज अ कीटोन का फॉर्मेशन हम लोगों के पास यहाँ पे हो रहा है। आई होप ये क्लियर होगी रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड पे बेटा जी मूव कर रहा हूं। तो अगर नाइट्राइल्स के साथ मेरे को ये रिएक्शन करवानी हो तो बेटा जी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की ना एक खासियत है कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऊपर इस पर्टिकुलर जगह पे आता है पार्शियल जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है इस पर्टिकुलर जगह पे, और ये जो ग्रुप है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। कौन से वाले ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, ये दो ग्रुप्स में मैंने इसको सेग्रीगेट कर दिया। अब देखो ये पर्टिकुलर जो कार्बन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर कार्बन के जो है वो साथ में नाइट्रोजन एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है वो अटैच है, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कार्बन के ऊपर हम लोगों के पास एक पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है और यहां पे एक पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ जाता है। तो होता क्या, ये वाला ग्रुप बेटा जी इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करता है। मैं थोड़ा सा छोटा दिखा देता हूं इसको। तो ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो हम लोगों के पास इस पर्टिकुलर कार्बन पे अटैक करेगा। तो देखो बेटा जी होगा क्या, CH2, यहां पे होगा C6H5, और ये क्योंकि नया बॉन्ड बना लिया कार्बन ने इस C6H5 के साथ, और यहां पे क्या रह गया, N रह गया, और साथ में जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला ग्रुप है ये इस वाले के साथ अटैच हो जाता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, MgBr का फॉर्मेशन जो है ये हो जाता है। तो जिसको अगर ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मेशन करना आ गया तो ये रिएक्शन बहुत सिंपल हो जाती है। C ट्रिपल बॉन्ड C, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द नाइट्रोजन की वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव करेक्टर आ जाता है। पॉजिटिव करेक्टर आने की वजह से ये C6H5 इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, इसके साथ ये जुड़ जाता है, और यहां पे जो है ये पर्टिकुलर नाइट्रोजन क्योंकि इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला MgBr अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड का जो है वो फॉर्मेशन हो जाता है इस पर्टिकुलर ईथर के साथ रिएक्शन के बाद, ठीक है। अब इसके बाद फर्दर अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो आपको सिंपल भाषा में जो है तो देखना है कि यहाँ पे जो है वो O लग जाएगा जो कि कीटोन बन गया, और ये जो है NMgBr हाइड्रोलाइज्ड होने के बाद एक अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो कर देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो बेटा जी शो कर रहा हूँ, ये सेम प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे बना दिया, हाइड्रोलिसिस किया तो ये जो वाला ग्रुप था NMgBr इसकी जगह O लग जाएगा, बस बाकी सारा काम जो है वो हो गया। आई होप ये रिएक्शन आपको लर्न हो गया, नहीं हुई तो बेटा 3 मिनट पीछे करके जो है एक बार दोबारा से देख लो किस तरह से जो है वो मैंने पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस का अटैक जो है वो हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप का करवाया और कैसे ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस करी। बस लास्ट में याद रखो ये वाला जो ग्रुप है इसकी जगह बस O लगा देना, बाकी काम बिल्कुल खत्म है। कीटोन का प्रेपरेशन इसके साथ जो है वो आपके साथ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बेटा मैं मूव कर रहा हूं आगे, हम लोग बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की। बहुत बार ये रिएक्शन मैंने पहले भी बता रखी है। एनहाइड्रस AlCl3 जो है वो क्लोरीन का प्यासा बोला जाता है। क्लोरीन का प्यासा होने की वजह से ये क्लोरीन इसको खींच लेता है, और AlCl3 जो है क्लोरीन को खींच के जो है वो इसको हमारे पास एक CH3 पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर रहा है और एक AlCl4 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर रहा है। ये CH3 पॉजिटिव क्योंकि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से जो है ये CH3 ग्रुप इसके ऊपर जो है वो हम लोगों के पास अटैच हो जाता है। तो ये है हमारे पास क्योंकि एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, तो दिस इज रेफर्ड टू एज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसके अंदर हम लोग कीटोन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहां पे एक सिंपल भाषा में देख लो, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl था, एनहाइड्रस AlCl क्योंकि क्लोरीन का प्यासा है उसने ये वाला Cl जो है वो खींच लिया, जिसकी वजह से मेरे पास जो है वो C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो बेंजीन के ऊपर अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से ये COCH3 वाला ग्रुप जो है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों के पास एक कीटोन का फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है। वो बेटा जी आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा, और ध्यान से जो है वो इनके सॉल्यूशंस आप देख लेना। यहाँ पे देखो एनहाइड्रस AlCl3 है, तो ये हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन वाली रिएक्शन है। तो ये वाला पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का हो जाता है, क्लोरीन जो है वो इसके साथ चला जाता है, और यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास होना चाहिए, ये बेंजीन हो गया, और साथ में C डबल बॉन्ड O C2H5 का फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का ही इन टेक्स्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी देखो डाई अल्काइल कैडमियम है, तो यहाँ पे ये था, इसमें क्या हो रहा था, ये क्लोरीन जो है ये कैडमियम के साथ जुड़ रहा था,
और ये वाला ग्रुप जो है ये इस पर्टिकुलर कार्बन के साथ अटैच हो रहा था। तो देखो इसको कैसे लर्न करोगे, CH3 CO CH2 C6H5 का फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब ये देखो एसिडिक हाइड्रेशन है, तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी ग्रुप हो जिसके अंदर अगर हम लोग ये एसिडिक हाइड्रेशन कर रहे हैं एल्काइंस की, तो हमारे पास जो है CH ट्रिपल बॉन्ड CH के केस में एल्डिहाइड फॉर्म होता है। बाकी सारे ग्रुप्स जो हैं वो हम लोगों के पास जो है वो कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। आपको अगर नहीं याद आ रहा तो मैंने आपको ये बता देता हूं, मैंने कैसे याद करवाया था। H2 इधर लगा दो, O इधर लगा दो, C डबल बॉन्ड O यहां बन जाएगा, CH3 जो है वो यहां बन जाएगा। तो ये CH3 का फॉर्मेशन जो है ये हो गया। अब ये देखो इटार्ड्स रिएक्शन है, क्रोमाइल क्लोराइड हम लोगों ने इस्तेमाल कर रखा है, तो इस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ जो है ये रिएक्शन में ये CHO लगेगा और यहाँ पे जो है ये NO2 एज इट इज वैसे का वैसे ही रहने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे मैंने साफ सुथरे तरीके से इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, आप प्लीज उसको नोट कर लो। और यहाँ पे देख लो ये कौन सी रिएक्शन है हमारे पास, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। AlCl3 की प्रेजेंस में ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है COC2H5 बेंजीन के साथ अटैच होकर 1 फेनाइल प्रोपेनोन का फॉर्मेशन कर रहा है। और इस जगह पे देख लो ये CH3CO, ये Cl यहां से हट रहा है, ये कैडमियम यहां से हट रहा है, और ये वाला ग्रुप जो है वो इसके साथ यहाँ पे अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इसकी डिटेल रिएक्शन जो है वो हम लोगों के पास ये बनेगी, प्रोपेनोन बनेगा। कैसे बनेगा, O इधर लिखो, H2 इधर लिखो, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। टोटोमरिज्म अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। बाकी अगर आपको ये जानना ही है तो आप इसको ऐसे समझ लो कि H पॉजिटिव हाइड्रेशन कर रहे हैं एसिडिक वाली, तो यहाँ H2 आ जाता है और इधर OH आ जाता है, तो यहाँ पे टोटोमराइज कर जाता है। टोटोमराइज के अंदर कंडीशन जो है वो क्या है, C डबल बॉन्ड C और साथ में क्या हो, OH ग्रुप अगर हमारे पास अटैच हो, इनोल फॉर्म बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे टोटोमराइज करके ये किस में चेंज हो जाता है, कीटोन के अंदर जो है ये चेंज हो जाता है। और ये जो है वो आइसोमेरिज्म्स के अंदर क्लास 11th में बहुत सारे बच्चों ने जो है वो इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव कर रहा हूं मैं। अब ये देखो ये इटार्ड्स वाली रिएक्शन जो है वो होगी, तो इसके अंदर इस वाले ग्रुप के साथ कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है, बस सिंपल जो है वो CHO जो है वो आपको लगा दें। आई होप ये क्लियर है। तो बाकी जो है वो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो टेकअप कर रहा हूं। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।